कर सकते। बहरहाल हम आए, जलसा खत्म हो गया। जब आए तो दूसरे दिन हम सब दोस्तों ने जालिब साहब अपने उस्ताद को कहा, सराब असलम को। तो सराब साहब सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि उस्ताद नाम उनको तो मिलते रहते हैं, लेकिन जालिब साहब जो जिन्होंने नजर पड़ी है उनसे मुलाकात करा दी। वाह। उन्होंने उसी वक्त मंदाजर एक बाकायदा, वो भी पीपल्स पार्टी के लेफ्ट के हवाले से शायर थे, आजाद नाजर, और कमर और इसकी ड्यूटी लगाई कि जालिब साहब के साथ वहाँ हल्का है भाबे उर्दू शदरा के नाम की शोरा को तरक्की पसंद शोरा के साथ शामें मनाते थे। उन्होंने कहा जी भी जालिब को मेरी तरफ से कहें, रिक्वेस्ट करें कि वो तशरीफ लाएं। पहले जो आने वाली तारीख है हमारी फोर्ट नाइटली होती थी, उस शाम को उनके साथ शाम मनाई जाएगी। क्या बात। और उस्ताद दामन की सदारत होगी। क्या बात। अब उसी तारीख पे वहाँ 100-150 आदमी इकट्ठा हो जाता, बहुत बड़ा हाल का बना था, उसमें वो सारा कुछ होता था। तो वो आए, उन्होंने फिर 3-4 नज़में अपनी सुनाई, उस्ताद दामन ने भी सुनाई। उसके बाद हमारा जालिब के साहब के साथ एक, आप कह लें कि पहले तो रूहानी किस्म का तल्लुक था, फिर हमारे जिस्मानी तौर पर तल्लुक किस तरह बना, मुलाकातें होती थी, और वो मुलाकातों का सिलसिला तादमे जारी रहा, कायम रहा। अब याददाश्तों की बात करें तो वो ये है कि मैं 72 में यहाँ जिला कचहरी जो है लाहौर की यहाँ आ गया था, वकालत शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर मुझे बड़े अच्छे दो साथी मिले, जिसमें एहसान वाइन थे, वो जालिब साहब के, आप ये कह लें कि हैंड्स इन ग्लव्स थे, घरेलू तल्लुक था। हाँ जी, घरेलू तल्लुक था। तो वहीं पर यकूब समाबाद वाला, जिसे आलिजा करते हैं, वो सराब जालिब साहब का बड़ा करीबी दोस्त था। और इसी तरह मियाँ सलीम जहांगीर था, और बेशुमार तरक्की पसंद लोग थे। तो जालिब साहब वहाँ पर आया करते थे। वहाँ पर हम फिर बार रूम में बैठ के गपशप लगाते थे, और तबादला ख्याल सियासत पे, करंट अफेयर्स पे होता रहता था। तो ये हमारा सिलसिला वहाँ पर जारी था, काफ़ी अरसा जारी रहा। उसके सून आफ्टरवर्ड्स यूब खान के खिलाफ, भट्टो के खिलाफ जो मूवमेंट चली जी, उसमें नेशनल अवामी पार्टी क्योंकि कौमी इत्तेहाद की मेंबर थी, जालिब साहब भी उसी में थे। जालिब साहब इसी थे। जालिब साहब बेसिकली लोग वैसे कंफ्यूज करते हैं, जालिब साहब पहले दिन से नेशनल अवामी पार्टी में थे, और आखिर तक नेशनल अवामी पार्टी में रहे। जी जी। तो वहाँ पर रहते हुए उन्होंने बाकायदा कोई भी मजदूरों का, मेहनतकशों का, या कोई भी ऐसा जहाँ तबकाती कश्मकश का सूरत हाल हो, जदल की सूरत हाल हो, उसमें वो हम मजलूमों के साथ खड़े थे। हम लोग भी वहाँ नेचुरली, हमारे तो वो सीनियर थे जी, हम तो जालिब साहब के जूनियर्स में शुमार होते हैं ना। महमूद अंकल से भी बात करना चाह रही हूँ मैं। तो आप तो वहाँ पे रहते रहे हैं उनके मोहल्ले में, संत नगर में, जी। और उनके बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं, और बड़ा ताल्लुक रहा, बड़ी मुलाकातें रही। आप भी उनके बारे में कुछ बताइए। तारा बेटा, बात यह है कि ये मेरे लिए बात से इफ्तिखार है कि मैं जालिब साहब के लिए जी या उनके हवाले से कोई बात करूं, ये मेरे लिए बात से बड़ी बात। बहुत शुक्रिया। वो ऐसे इंसान जो हैं वो बहुत, मतलब है कि बहुत कम पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। उनका मैंने अर्ज किया ना कि मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी वो मैं फैसलाबाद, मेरी एक मेरे वालिद साहब की मामूजाद बहन थी, वहाँ हम गए हुए थे जी। तो वहाँ मुशायरे में एक मैं उस वक्त मैट्रिक में था, 1962 में इम्तिहान, मतलब है कि वहाँ मैंने पहली दफा कहने लगे जी ये एक, क्योंकि बाकी जो शोरा कराम थे इधर उनके बारे में तो पता था, कहने लगे जी वो हबीब जालिब अपना कलाम सुनाएंगे। तो वहाँ जो मजमा था वो मतलब है कि
उन्होंने जब नज़म पढ़ी अपनी गज़ल, वो ये थी, आज तक मुझे याद है कि एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। क्या बात। ये पूरा मुशायरा लूट लिया जालिब साहब ने, और मैं उनकी आवाज की जो मिठास थी वो मुझे आज तक नहीं बोली। पॉलिटिक्स में मलिक साहब तो शुरू से, इनके तो वालिद साहब जो थे वो कांग्रेसी थे। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता था वहाँ पॉलिटिक्स जो है ना, मुझे उसका अलफ बे का कोई पता नहीं था। 1964 या 5 में अमीन मुगल साहब, और वो मेरे क्लास वालों भी था, मलिक साहब के दोस्त हैं, संतनगर में रहते थे। वो संतनगर में, उनका नाम फैज था, वो मेरे साहब से। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये 67 या 68 में हम बैठते थे पाक अपना काफी हाउस मारो, जालिब साहब पाक टी हाउस, क्योंकि वहाँ सारे शायर दानिशवर उधर, बिल्कुल तो उधर से उठकर जालिब साहब आ जाते थे इधर हमारे काफी हाउस में भी। कई दफा हम खुद भी चाइनीज अपना पाक टी हाउस में जाते थे, वहाँ जालिब साहब के वो बातें सुनते थे। अयूब खान की जो उसके खिलाफ तारीख चली है वो तो मलिक साहब ने बता ही दी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वो जब इलेक्शन होने थे 77 के जी, तो हालांकि मेरा ख्याल है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त कहा था कि जालिब साहब आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें, तो जालिब साहब ने कहा जी नहीं, आप जगीरदार जो है, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। भुट्टो साहब आपके साथ बैठ के चाय वाय तो पी सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नहीं ज्वाइन कर सकते ये। और उसके बाद ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, उस वक्त जालिब साहब जो थे उनकी ख्वाहिश थी कि मैं भी जाके, मेरे मतलब है कोई गरीबों, किसानों, मजदूरों का नुमाइंदा भी कोई जाए असेंबली में। मौलाना शफी औकार भी जी, उसको मतलब है कि असेंबली, सूबाई असेंबली का टिकट दे दिया, और सियालवी को कोई MNA का टिकट दे दिया। जालिब साहब उस वक्त एस्पायरेंट थे कि उस हल्के से मुझे टिकट मिले जी। तो हमने वहाँ काफी हाउस में बैठे हुए कहा जालिब साहब ये तो आपने, इन लोगों ने क्या किया आपके साथ, PNA वालों ने। अच्छा, तो कहने लगे कि यार करना क्या है, मैंने तो उन्हें कहा है भाई मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नज़में और शायरी आपके दर्सों में पढ़ने के लिए रह गया हूँ, कि अगर मैं ख्वाहिशमंद था कि आपको ये, आप लोगों को ये पसंद नहीं कि कोई गरीबों का नुमाइंदा, असल हकीकी नुमाइंदा भी जाके उनकी बात करे। क्या बात। बहरहाल उसके बाद मेरा ख्याल है गालबन उन्होंने कहा था जी कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। जब उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं, ये नेशनल अवामी पार्टी वाले, ये बड़े लोग हैं, ये एक्सप्लॉइट करते हैं। मैं यहाँ तक, चूंकि मैं अब मुझे ये भी याद है कि जब अयूब दौर के दौर में वो नज़में पढ़ते थे उनके खिलाफ जी जी, और वही है जी कि 20 रुपए मान आटा है, फिर भी सदर अयूब जिंदाबाद। तो वहाँ बाबू जो था कृष्ण नगर वाला जी, वारस जी, पर्चा कराया था, उसने पर्चा करा लिया चाकू मार के जालिब साहब के खिलाफ। और उस वक्त हमने कहा यार क्या ये क्या लोग हैं, पर्चे जालिब साहब के, हाँ, इक़दाम कत्ल का। तो उसमें आबद हसन मिंटो साहब ने कहा था, उन्हें कहा तेनू शर्म नहीं आई वारस, हबीब जालिब के खिलाफ तू क्या था कि इन्हें मैनू चाकू मारे। मेरा तौलक पाकिस्तान सोशलिस्ट पार्टी से सीआर असलम साहब, वो मतलब है जब सीआर असलम ये सारे नेशनल अवामी पार्टी में थे ना जी, चौधरी बशीर औफ कहते थे उनको। जालिब साहब को मजाक करना करता था कि
जालब तू एडा वड्डा शायर नहीं जिड्डा फैज है। तो मैं उन्होंने कहता सा, मैं क्या और चौधरी बशीर गल सुन, जालब का मुकाबला फैज नाल ना करेगा। फैज अपनी जगह है, जालब अपनी जगह है, जालब का मुकाम अपना है जी। मतलब